स्वागत है सीएसएन स्टडी में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 के जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला है झारखंड बोर्ड की तरफ से, यानी कि सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, विज्ञान के क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को पढ़ लेना है, विज्ञान के 40 में 40, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे चैनल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा क्या हुआ है कि विज्ञान क्लास 9 है, 40 पूर्णांक है, तो प्रश्न कितना है, 40 है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन राशियों का SI मात्रा समान होता है। तो राशियों में चाल और वेग का जो होता है समान होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना। नेक्स्ट क्या है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं, ठीक है, यानी कि 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेग का SI मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। डी 4 नंबर क्या है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इसी यंत्र को क्या कहते हैं। आप लोग देखते हैं गाड़ी की जो यंत्र लगा रहता है, ऑडोमीटर, जो गाड़ी जो क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, जो अपने आप उठता है ना। अभी तो डिजिटल हो गया, फिर वो क्या है, ऑडोमीटर है, ठीक है, जो दूरी को मापता है, ठीक है। 4 का ए, ठीक है, यानी कि ऑडोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा, यानी कि वही रहेगा, ठीक है, यानी कि वही रहेगा, वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है हो तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का आंसर हो जाएगा, बी का जड़त्व जो है ए के जड़त्व से अधिक होगा, यानी कि जिसका वजन ज़्यादा रहता है उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होता है ना, यानी कि बी का जड़त्व क्या होगा, ए के जड़त्व से क्या होता है, मतलब अधिक होगा। किसका, ए के जड़त्व से, मतलब ए का जड़त्व जिसका वजन ज़्यादा यानी कि उसका जड़त्व कम, जिसका ज़्यादा वजन उसका क्या, जड़त्व ज़्यादा, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी कि न्यूटन के गति के नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है। 7 नंबर का हो जाएगा क्या, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा रॉकेट जो है वह कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा 60 kg द्रव्यमान किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो इसको निकालिएगा तो कितना निकलेगा, तो 100 न्यूटन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का आधा कर देंगे तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो वह बदलेगा आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसा बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करते हैं। ध्वनि देखिए यहाँ पर ठोस, तरल और गैस, यानी कि इनमें से क्या होगा, ठोस ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, तो तीनों माध्यम से गमन करती है, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है, वो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। याद रखिएगा मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, यानी कि मानव श्रवण की श्रव्य परास जो होती है ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग क्या होती है, वह होती है आपका जाकर 20 हर्ज, 2000 हर्ज, यहाँ पर 2K हर्ज है और 20,000 हर्ज है, यानी कि यहाँ पर 2 लाख हर्ज लिख दिया। यानी कि मानव जो होती है वो होती है 20 किलो हर्ज से 20,000 हर्ज, ठीक है, यानी कि इसमें देखिए 20 किलो हर्ज यहाँ पर है, इसको लिखिएगा, ठीक है, 20 किलो हर्ज यहाँ पर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो विभिन्न पदार्थों की कणों का स्वतः मिलना क्या कहते हैं, यानी कि दो विभिन्न जो पदार्थ अपने मिल जाएगा स्वतः, तो उसको क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं आपका जाकर परासरण या विसरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है आपका 273.16 केल्विन, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 15 का C, ठीक है। नमक में किस सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से जो है किसे संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि साफ साफ लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे संपीड़ित किया जा सकता है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यहाँ पे यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर लोहा, पीतल, जल, तांबा, तो जल क्या है, यौगिक का उदाहरण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो पीतल जो है जिंक और कॉपर का, यानी कि जिंक और कॉपर का जो है मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, जो एक बार बदलने के बाद दोबारा उसको नहीं हम लोग मतलब उसका यूज नहीं कर पाएंगे ना रासायनिक परिवर्तन में, और वो नहीं बनेगा, वो फिर से दोबारा उसी मतलब जितना उस टेक्सचर है या उसका जो रूप था वो फिर से नहीं बदलेगा, मतलब वो एक बार बदलने के बाद उसको फिर से आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन जो है, एक बार भोजन को पच जाएगा तो फिर से थोड़े ना वो खा पाएंगे, और ना ही वो फिर से क्या हो जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। जल का बदलना, जल का बर्फ में बदलना, फिर से पानी में बदल जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना, फिर से मोमबत्ती बन जाएगा। लोहे का चूर्ण का बालू में मिलाना, तो फिर से हम लोग लोहा का प्राप्त कर सकते हैं। ये सब भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक बार क्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद फिर से दोबारा उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी नंबर इसका। 21 नंबर क्या है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है, 36 ग्राम जल में जो है कितने ग्राम जल के मोल मौजूद है, तो है आपका 2, ठीक है, कितना 2 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 नंबर है, ठीक है, 22 नंबर के C2H2 मोलर द्रव्यमान, तो C2 का C कितना है, 2 12 24 प्लस H2 का कितना 4, कितना हो रहा है, H2 का 2 यानी कि 2 26 हो गया, यानी कि 26 यहाँ पर देखिए 26 कहाँ है, बी नंबर में है, तो 26 आंसर होगा। कैसे भी निकाले उसका, उस कार्बन का कितना 2 परमाणु है, तो 12 गुना 2 यानी 24 हो गया, ठीक है, 12 गुना 2 यानी कि 24 हो गया। और इसका कितना होता है, द्रव्यमान 1 होता है, 2 गुना 1 तो 2, यानी कि इसका कितना हो गया 26 हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए, ईंटा पर नाचे, यानी कि ईंटा पर इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। यहाँ पर देखिए जे थॉमसन है ऑप्शन में, है ना। ईंटा पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, नाचे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर क्या है, ईंटा पर नाचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, यानी कि यहाँ पर 23 का बी, ठीक है, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, यानी कि उस तत्व में परमाणु संख्या है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है, उस तत्व में का परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर कितना है, परमाणु संख्या हो जाएगा यहाँ पर, तो परमाणु संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या भी 11 ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा वो भी परमाणु संख्या, या प्रोटॉन जितना रहेगा वो भी परमाणु संख्या, यानी कि इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित समस्थानिक में से, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, किसी तत्व में समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु के समान नहीं होंगे, यानी कि परमाणु के समान नहीं होंगे, वो होंगे आपका जाकर न्यूट्रॉन, ठीक है, ये परमाणु के समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है, एक कोशिक जीव के उदाहरण है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अमीबा क्या है, एक कोशिका जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण आपका गोल्जी उपकरण करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो होता है आपका जाकर प्रासरण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो पौधे के शीर्ष उत्तक पर देखिए, शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका विभजक, ठीक है, विभजक। नेक्स्ट याद रखिएगा, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, यानी कि रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, आपका जाकर प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग 31 नंबर कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ठीक है, किससे, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखिएगा, निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल का उदाहरण है आपका चना, चना जो है रबी फसल है, यानी कि बाकी सब क्या है, धान मक्का अरहर ये सब क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 33 नंबर देखिए, यानी कि इसमें सब धान मक्का अरहर जो है खरीफ फसल है, और चना क्या है, तो रबी फसल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 32 का डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों के वर्गीकरण का सार्वजनिक मूलभूत लक्षण को क्या कहते,
हो सकता है, यानी कि जीवों के जो वर्गीकरण के सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका उसका कोशिका संरचना। क्या हो सकता है, उसका कोशिका संरचना। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, यानी कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, वो जाकर आपका जाकर उसे कहते हैं पादप वर्ग का जो उभयचर कहते हैं, वो कहते हैं आपको ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग में आते हैं। देखिए व्हेल जो है वो स्तनपायी जीव में आते हैं। ठीक है, किस में, तो स्तनपायी जीव में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कि 36 नंबर है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए गैस उत्तरदायी। यहाँ पर वैश्विक ऊष्मन के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उत्तरदायी है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ही वैश्विक ऊष्मन हो रही है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ही हो रहा है। क्योंकि 37 नंबर चलिए देख लेते हैं कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा, यानी कि जल प्रदूषण से क्या नहीं प्रभाव होगा। तो यहाँ पर देखिए फेफड़े संबंधी रोग जो है ये जल प्रदूषण से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, यानी कि असंक्रामक रोग यहाँ पर कौन है, तो है देखिए और रोतोंधी जो रोग है वो असंक्रामक रोग, यानी कि खांसी जुकाम हैजा कालाजार ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। तब यानी कि आप लोग याद रखिएगा, रोतोंधी जो रोग होती है, यहाँ पर देखिए हैजा जो 38 का बी, यानी कि रोतोंधी जो रोग होती है वो असंक्रामक रोग होती है। याद रखिएगा, असंक्रामक रोग। ठीक है, यहाँ पर हैजा बोला गया था। हैजा क्या है, तो संक्रामक रोग है। खांसी जुकाम क्या है, संक्रामक रोग है। कालाजार क्या है, संक्रामक रोग है। लेकिन रोतोंधी क्या है, वो है असंक्रामक रोग, याद रखिएगा। ठीक है, रोतोंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग, यहाँ पर रोग नहीं है, रोग है के उदाहरण है, यानी कि दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है। तो दीर्घकालिक रोग के जो उदाहरण है वो है आपका जाकर टीबी जो है दीर्घकालिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। तो देखिए जीवाणु जो है वो मोनेरा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, जीवाणु निम्नलिखित में किस ग्रुप में आते हैं, वर्ग में आते हैं, तो मोनेरा में जीवाणु आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। 40 के 40 हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को जान लिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, सारे के सारे अभी पढ़ लेना है और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद।